नमस्कार, हम हैं भास्कर मिश्र। सीजीवाल में आप सभी का स्वागत है। दौर कोरोना काल का है। हर व्यक्ति, हर संस्था बहुत परेशान नजर आ रही है। कोरोना काल में ये देखने में आ रहा है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे में भरपूर चढ़ाई भी कर रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जहां कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के चलते ही आज यह कोरोना का व्यापक स्वरूप देखने को मिल रहा है, वहीं भाजपा का सीधा सीधा आरोप है। भाजपा नेताओं का कहना है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सरकार संभल नहीं रही है और प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने चले हैं। इस दौर में भी कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जो लगातार फील्ड पर कोरोना काल में जनता का, पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। उनमें एक नाम ऐसा भी है जिसकी यात्रा बहुत छोटे से गांव से शुरू होती है और देखते देखते छत्तीसगढ़ की राजनीति के कैनवास पर छा जाता है। गांव का आदमी है, आज भी ठेठपन उसमें दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेलतरा विधायक रजनीश सिंह के। बड़े सक्रिय नेता हैं और इस दौर में जब हम आपके सामने बैठे हैं रजनीश सिंह जी के साथ, तो पता चलता है कि वो कोरोना पीड़ितों के बीच में सेवा कर रहे थे और बोले कि यदि मुझे समय मिला तो मैं जरूर आऊँगा। शुक्र है कि रजनीश सिंह ने हमें समय दिया। रजनीश सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार भास्कर जी, नमस्कार। आप कोरोना पीड़ितों के बीच में थे जब हमारा फ़ोन गया है, और उसी में एक बात और सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोरोना काल में घर में दुबके हुए हैं। इस आरोप में कितना सही दम है? भास्कर जी देखिए, मैं बात यदि शुरू करूं, 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ है। उसके बाद इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक आह्वान किया था। 25 मार्च से लेकर के आज की तारीख जो 10 सितंबर है, भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो प्रवासी श्रमिक जब आ रहे थे उनको जूता देना, उनको भोजन देना, उनको पानी देना, उनके गंतव्य में पहुंचाना, और उसके बाद क्वारंटीन में रहें तो उनके लिए अच्छा व्यवस्था करना, ऐसे हजारों सैकड़ों हैं हमारे हर गांव के कार्यकर्ता हैं। और ये सिर्फ हम मीडिया में देने के लिए नहीं किए, एक सेवा भाव के लिए किए थे कि जो अभी का जो समय है ये विश्व के लिए बहुत संक्रमण काल का समय है और देश के लिए है, प्रदेश के लिए है। इसलिए सेवा भाव से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जाके आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको 10 हमारे वॉरियर्स मिल जाएंगे। फिर ये आरोप क्यों आ रहा है रजनीश सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, न सड़क पर है और न किसी संस्थान में बैठ के किसी कोरोना पीड़ित को सेवा कर रहे हो? मिश्रा जी, इसमें मैं मीडिया वालों से भी आग्रह है, आप सब लोग देखें, उनका सिर्फ आरोप लगाना है। मैं उनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ और चुनौती दे रहा हूँ कि उनके जो कांग्रेस के बड़े नेता या उनके कार्यकर्ता जो काम किए हैं, एक बार वो अपना सामने ले आए। भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपना हिसाब रखा है, उसको प्रचार करने के लिए नहीं रखा है। लेकिन कांग्रेस ये बताए, हम बताने के लिए तैयार हैं कि कब किसको क्या दिए, कब क्या किए। ये हालांकि मैं इसको बिल्कुल प्रचारित करना नहीं चाहता, नहीं तो लंबा चौड़ा फिर ही नहीं, दे देंगे। आप इस बात को रखिए ना कि अब मेरे को तो ये भी जानकारी मिली है कि सदन में आपने कुछ प्रश्न लगाए थे कि कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ राज्य सरकार को क्या कुछ दिया गया, ऐसे कुछ प्रश्न थे। अगर थे तो आप बताइए क्या है। बिल्कुल मिश्रा जी, क्या है, अभी जब मानसून सत्र 4 दिन का चला, उसमें बहुत सारे प्रश्न लगे थे। एक प्रश्न मेरा ही था कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मेडिकल फैसिलिटीज़ के नाम पर अन्य क्या क्या सहायता दी है। और दूसरी चीज़, इसमें श्रम विभाग को भी प्रश्न, मेरा ही प्रश्न था कि श्रम विभाग ने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए कितना खर्चा किया और कितना लाया। अब दोनों का जवाब मैं जोड़ के दे रहा हूँ। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब आया है, स्वास्थ्य मंत्री जी का जवाब आया है, उसको आप देखेंगे, उसका जवाब देखेंगे तो सारा व्यवस्था उसमें जितना भी खर्च है वो स्वीकार किया है कि सब केंद्र सरकार ने किया है। चाहे वो रायपुर का एम्स मेडिकल हो, चाहे और अन्य मद हो, 216 करोड़ का जो आपदा प्रबंधन हो, 56 करोड़ का स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए किया हो,
चाहे वो 98,000 मीट्रिक टन चावल हो, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, लंबा फहरिस्त से जो इस सरकार को प्रदान किया गया था और लगातार दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर श्रमिक मंत्रालय का, श्रम मंत्रालय का, श्रम मंत्री जी का जो लिखित उत्तर आया है, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने बताया है कि कुल मजदूर 7,38,000 प्रवासी मजदूर आए हैं। मैंने पूछा था उसमें कि राज्य शासन अपने साधनों से और किन किन साधनों से कितना व्यय करके लाई है। 1,78,000 श्रमिक को लाने का उनके पास आंकड़ा है। खर्चा किए हैं, खर्चा भी पूछा था कि कितना खर्चा किए, 14 करोड़ खर्च किए हैं। और 7.5 लाख मजदूर आए, उनके पास तो आंकड़ा भी नहीं था, जो अपने बस से आए हैं, अपने साधनों से आए हैं। और उसमें जो तमाम मत दिया हुआ है सब केंद्र सरकार का है, उनका लिखित उत्तर है। फिर भी आपके ऊपर ये आरोप तो बरकरार है ना कि आप लोग फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं, अब वो कांग्रेस को देखिए, उनको जवाब देते नहीं बन रहा है। इसलिए पहले ये 13 बड़े बड़े प्लेयर आ गए, बड़े बड़े विज्ञापन आ गए। जब एम्स अच्छा कर रहा था, छत्तीसगढ़ में केसेस नहीं थे, तो ये 13 प्लेयर बहुत बड़े बड़े शतक मार रहे थे, चौका छक्का मार रहे थे। और जब अब ये संक्रमण का दौर आया है तो सब के सब गायब हो गए हैं। और जो चीयर्स लीडर होते हैं वो चीयर्स लीडर को सामने कर दिए हैं। अब वो किसी को जवाब नहीं देते बन रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर रही। अरे भारतीय जनता पार्टी आपके, मैं और दुर्भाग्यजनक घटना आपको बताता हूँ, ये स्थिति है, घटना नहीं स्थिति जो है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कम 8 बार चर्चा किया है। उनको बैठ के क्या करना है, क्या समीक्षा, क्या कमी है, क्या नहीं करना, क्या करना। ये लॉकडाउन के भीतर 8 बार उन्होंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है। आज तारीख तक, आज 10 सितंबर है, प्रदेश की सरकार किसी भी विपक्षी नेता को एक बार भी बैठा के, एक बार भी सर्वदलीय बैठक बुला के इस इतने बड़े वैश्विक जो महामारी है, अपने प्रदेश में जो स्थिति बिगड़ रही है, इसके लिए आज तक विपक्षी नेताओं के साथ, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ किसी प्रकार का बातचीत, सुझाव नहीं ली है। ये दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश के मुखिया का साफ सुथरा आरोप है कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के चलते कोरोना का यह व्यापक कुरूप चेहरा दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय सरकार की गलत नीतियों के चलते कोरोना का कुरूप चेहरा सामने आया है, लेकिन यही प्रदेश के मुखिया का सीधा सीधा आरोप है। आप लोग जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के चलते लॉकडाउन गलत समय में गलत तरीके से लागू किया गया, जिसके चलते ये कोरोना का विकराल स्वरूप देखने को मिल रहा है। मिश्रा जी, इसमें कांग्रेस पार्टी शुरू से दिग्भ्रमित है, आज भी भ्रम में है। यही मुख्यमंत्री बोले थे कि हम तो बहुत पहले से तैयार था, इसलिए यहाँ कोरोना नहीं आया। हमारे नेता ने हमको ट्वीट करके बता दिया था, हमने तैयारी कर लिया। इनके तत्कालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ट्वीट था। जो वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बयान आता है कि एकाएक लॉकडाउन कर दिया। कांग्रेस इसमें शुरू से भ्रम में थी, भ्रम में है, और इस कारण ये हुआ है। रही बात माननीय मोदी जी के लॉकडाउन का, मिश्रा जी, मैं थोड़ा सा पीछे आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इस देश में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा। 25 मार्च से नवरात्रि का जो चैत्र नवरात्र होता है वो प्रारंभ हो रहा है। इसीलिए आप लोग पहले थाली और ताली पिटवाए थे। उस विषय पर भी आ रहा हूँ मिश्रा जी, उस विषय पर भी आ रहा हूँ, उस विषय पर भी आता हूँ। 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ और वो 4 अप्रैल को नवरात्रि पड़ रहा था, जो हम रामनवमी मनाते हैं, हिंदू नववर्ष प्रतिपदा जो मनाते हैं। 25 से 4 तारीख तक, इस 9 दिन में आप देखेंगे पूरा देश भर में जो भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, हर मंदिरों में, हर शिवालयों में लाखों की संख्या में जाते हैं। और यदि लॉकडाउन नहीं होता, और याद रखिए मिश्रा जी, दिल्ली में जो मामले आए थे मरकज के, इन्हीं 25 से 4 के बीच में आए थे, और यदि उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो क्या स्थिति होती इस देश में आज जो स्थिति है। और एक आंकड़े के साथ आपको थोड़ा सा 1 मिनट में, नहीं, अब क्या चाहिए, 90,000 पर डे आ रहे हैं। अगर मरकज वाले अंदर, मरकज को तो दोषी अब दे ही नहीं सकते। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं स्थिति को बताया हूं। और उसमें आपको थोड़ा सा इसको समय देंगे मेरे को, कि जो विश्व में कोरोना महामारी आया, विश्व के जो 10 देश हैं बड़े देश, और जिनको
विश्व के सर्वाधिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसमें अच्छा माना जाता है। जो सर्वाधिक केस हैं 10 देश, उसमें चाहे अमेरिका को ले लीजिए, इटली को ले लीजिए, स्पेन को ले लीजिए, ब्राज़ील को ले लीजिए और मैक्सिको को ले लीजिए, ऐसे 10 देश हैं। ये 10 देशों की पॉपुलेशन क्या है? इन 10 देशों की पॉपुलेशन है 137 करोड़। जो आज के तारीख में जो केस हैं, ये भारत के बराबर है पॉपुलेशन। हाँ, भारत के बराबर। जो 80% केस है पूरे विश्व में, जो हैं 8 करोड़ के आसपास जो केस हैं इसके कोरोना के जो कुल केस हैं, उसमें 80% केस इन 10 देशों में हैं। जो डेथ है हुई है 80% इन 10 देशों में हैं। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 10 देश हमारे देश से 5 से 6 गुना बड़े हैं क्षेत्रफल में। वहाँ की ये स्थिति है। माननीय मोदी जी ने यदि ये लॉकडाउन नहीं किया होता, हम इतने डेंसिटी में रहते हैं, हमारी घनत्व जो जनसंख्या की बसाहट है 130 करोड़ का देश, और आज हम निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि 43 लाख के आसपास हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी हो रहे हैं। आज हम कहाँ होते? इटली की क्या स्थिति देखे हैं, अमेरिका क्या स्थिति देखे हैं, जो विश्व के सर्वाधिक हेल्थ के सेक्टर में बहुत विकसित माने जाते हैं, जिनका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के क्षेत्र में है। आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन बहुत लेट लगा? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल सही समय पर लगा। नमस्ते ट्रंप जरूरी था, शिवराज सिंह की सरकार बनाना जरूरी था। शिवराज सिंह की सरकार बनाना क्या, कांग्रेस अपनी सरकार गई है, शिवराज सिंह क्या सरकार बनाई? अब ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन देश की जनता समझ रही है। चाहे वो कितना कर लें, वो आके बोलते हैं, कोई गंभीरता से नहीं लेता। और भास्कर मिश्रा जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सब चीज़ों पे एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बहुत दिन से इस क्षेत्र में हैं, आप भी एनालिसिस करते हैं, मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद आप जानते हैं कि वास्तव में इनके बात को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और इनका आरोप है उनके नेता छोड़ के आके कर रहे हैं। इसमें रजनी सिंह की कितनी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री, या यूँ कहा जाए भारतीय जनता पार्टी, जब किसी मुद्दे पर फेल नजर आती है तो एक नया मुद्दे की तरफ पूरी जनता को फंसा देती है। आज के डेट पर, आज की तारीख पर बॉर्डर का तनाव ही कोरोना से भटकाव पैदा करने के लिए किया गया है। देखिए, अभी जो बॉर्डर पे जो हो रहा है वो अचानक 1 हफ्ता 10 दिन से आया हुआ वाला मामला नहीं है। हम सब देख रहे हैं, पिछले कोरोना काल के साथ साथ ही चल रहा है। इसलिए कांग्रेस को इसमें राजनीति करने के बजाय वो ठोस सुझाव दे, लेकिन कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि वो तो चीन के साथ मिला हुआ है, चीन के साथ उनके MOU हुए हैं। जब भारत के साथ चीन का रिश्ता इतना संकट के दौर में और गंभीर दौर में रहता है, तो यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं वो मिलने चले जाते हैं वहाँ के दूतावास में, उनके इनसे मिलने चले जाते हैं। एग्रेसिव राजनीति नहीं है कि सामने वाले को MOU होना, राहुल गांधी का MOU है, सोनिया गांधी का MOU है, तो ये एग्रेसिव राजनीति नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस परंपरा को छोड़ रहे हैं कि जो राजनीति में आपस में सामंजस्य बनाकर चलते हैं, आप अटैकिंग की राजनीति करते हैं, एग्रेशन की राजनीति होती है आपकी। नहीं, बिल्कुल अग्रेशन की क्या है, तो फैक्ट है। इस फैक्ट को देश के सामने लाना जरूरी है, और इस फैक्ट को सामने लाया जा रहा है कि इन्होंने ऐसा किया, इसलिए बयान देते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे सेना के ऊपर आरोप हो, जब भी ये होती है ऐसी करते हैं, इसीलिए देश इतना ही रहा। लेकिन आज देश विश्व पटल पर, आज देश की क्षमता को, नेतृत्व क्षमता को और सम्मानजनक स्थिति है। कोई भी बाहरी देश, जो छोटे छोटे देश हमको आंख दिखा देता था, हमको जो ये करता था, आज वो स्थिति नहीं है। माननीय मोदी जी ने इन चीज़ों में देशवासियों का, जो 130 करोड़ देशवासी हैं, इनका स्वाभिमान से ये भर दिया है। हम ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग केंद्र से फिर राज्य की तरफ आ जाते हैं। अब किसान हैं, गांव से चल के सदन तक पहुँचे हैं, यानी पूरे रंग आपने देखा है। नरवा, गुरुआ, गरवा, बारी योजना कितनी सफल है? 100% फेल योजना है, और ये हम शुरू दिन से कह रहे थे कि इसका जब तक व्यापक रूप से आप प्लान करके नहीं करेंगे, फेल होगा। फेल इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपको बोलता हूँ एक सामान्य, आप इनका जो बोलते हैं, कांग्रेस के हमारे सरकार के मित्र, हमारे और लोग, तो उनको एक रेंडम बता दीजिए, एक गौठान का मैं जाऊंगा करके, और वो जो गौठान बोलते हैं उस गौठान का आप दौरा कर लीजिए। 20 महीने सरकार हो गई है मिश्रा जी, और 20 महीने में अब ये नहीं बोल सकते कि 1 महीना 2 महीना हो गया, इनका उल्टा गिनती शुरू हो गया है। अब हम लोग 20 महीना नहीं अब इसको करते,
हम लोग बोलते हैं आपका 40 महीना बचा है, अब 20 महीना नहीं, अब 40 महीना बचा है, 12 महीना तो वैसे ही चले जाएगा, और उसमें भी क्या 2.5 साल 50-50 है, वो वही जाने। लेकिन अब इनके पास 20 महीना नहीं हुआ है, अब समय नहीं बचा है। और ये नरवा कहाँ पर है बता दें, घुरुआ कहाँ पर है बता दें, बाड़ी कहाँ पर है, और गौठान की क्या हालत है, कितने मवेशी हैं, मवेशियों की क्या हालत हो, चाहे तखतपुर मेड़पार बाजार हो, चाहे लोहरसी हो, चाहे यहाँ कुगदा हो, चाहे मोक्का का हो। आप देख लीजिए रोज़ कितने बिलासीपुर ज़िले में रोज़ घटनाएं हुई हैं, मवेशियों की मौत हो रही है। इसलिए ये योजना फेल हुई है। योजना फेल होने के कारण, ध्यान भटकाने के कारण अब गोबर खरीदी में आए हैं। किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना ये कोई कोरोना काल का नहीं है, इसी के दम पे तो 70-69 सीट आके सरकार में है। यदि ये घोषणा जो 2-3 किए हैं शराबबंदी और इसका, ये नहीं किए होते तो आज ये विपक्ष में 20-22 लोग बैठे होते, और 20-22 लोग बैठे होते। आज सत्ता में यदि आए हैं तो वो सत्ता में और गंगा जल का कसम लेके खाए हैं कि हम किसान को 2500 देंगे। 5200 करोड़ रुपए का बजट मार्च में हो चुका है। मार्च के बजट को उसको 4 किस्त में क्यों देना है? सरकार आर्थिक दृष्टि से, फाइनेंशियल दृष्टि से कंगाल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ बहुत जल्द जो और बढ़ रहा है वित्तीय प्रबंधन के कुप्रबंधन के कारण, हम सब इसका दुष्परिणाम देखेंगे। आपको किसान न्याय योजना में तो खोट नजर आती है। उस योजना के बारे में सोचिए जो केंद्र सरकार ने 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ के 3-3 हजार 2-2 हजार जो 6 आसान किस्तों में दे रही थी, एकाएक उनकी संख्या 22-25 लाख से सीधे सीधे 5 लाख हो जाती है। मैं मिश्रा जी इसमें तो पहले बार जो 25 लाख दिए तो क्यों दिए, अब 20 लाख कम किए तो क्यों की? मिश्रा जी इसमें जब भी एक साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और जब से ये योजना शुरू हुई है, ये दिसंबर 2018 से शुरू हुई है, और 2018 में जब भी कोई ऐसी योजना, और इसमें एक चीज़ और, इसमें राज्य सरकार को 1 रुपया नहीं देना है। कई योजनाएं दोनों राज्य केंद्र के उसमें हम जानना चाहते हैं 25 लाख से 5 लाख क्यों? मैं उसी में आ रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ कि हमने शुरू किया, पहले तो कई बार विधानसभा में उसको हमको उठाना पड़ा, कई बार उसको अन्य माध्यमों से उठाना पड़ा, मीडिया के माध्यम से उठाना पड़ा। क्या है कि इनका आंकड़ा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जवाबदारी है। इनके पास जेम पोर्टल है और भी अन्य साधन हैं। जो धान खरीदी करते हैं किसानों का, उसमें उनका आधार लिंक है, उसमें खाता है, उसमें किसान का B1 नक्शा खसरा उसमें लगा हुआ है। पहले छोटे किसान, लघु किसान के लिए था, बाद में इस योजना को सबके लिए कर दिया, चाहे वो बड़े किसान हो, लघु हो, सीमांत हो, सबके लिए कर दिए गए। ये लगातार आप जैसे बता रहे हैं कि 2 लाख को मिला, 25 लाख को नहीं मिला। आप 6-8 किस्त जो लगातार आई है 2018 के बाद आज तक, जो पहले 15 दिन पहले माननीय मोदी जी ने एक किस्त 78,000 करोड़ का पूरे देश में जो किया था ट्रांसफ़र, तो इसमें आप देखेंगे हर बार किसानों की संख्या कम हो रही है। कम क्यों हो रही है? राज्य सरकार को लगता है कि हम किसान के लिए जो घोषणा किए हैं कर नहीं पा रहे हैं, कि राज्य के किसान हमसे नाराज हैं। माननीय मोदी जी का जो पैसा है लगातार समय पे पहुंच रहा है, तो किसान कहीं इससे प्रभावित न हो जाए, इसलिए जानबूझ करके नहीं तो आप लोग भी तो लेग पुलिंग किए हैं, टांग खींचे हैं। 2,500 रुपए जब प्रति क्विंटल धान वो देने की तैयारी है, आपने भी समर्थन नहीं किया है। नहीं, 2,500 क्विंटल का हम क्या समर्थन नहीं किया, हम तो उनका साथ दे रहे हैं कि आप दो, बढ़िया है, किसान खुश है। हम बोल रहे हैं कि आप दो, आप घोषणा की हो, गंगा जल कसम कहाँ है, हम कोई टांग नहीं खींच रहे हैं, दे कहाँ पा रहे हैं। बात अब एक और आ जाती है, आप लोग जीएसटी का जो कंपनसेशन राज्य सरकार को देना होता है केंद्र को, वो राशि क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, इनको जो अन्य चीज़ का होता है, जीएसटी का भुगतान अप्रैल में 1528 करोड़ का अग्रिम भुगतान, चाहे 14वें वित्त का हो, चाहे जीएसटी का हो, ऑलरेडी सरकार दे चुकी है। और अभी का जो इनका मांग जो है, वो मांग के लिए सरकार लगी है, उसमें जो नियमानुसार होगा करेंगे। ये कोरोना के लिए कुछ किए नहीं है, मांग करते हैं। हम पूछ रहे हैं कि आप कोरोना के लिए किस किसान को कितना दिए, श्रमिक को कितना दिए, हॉस्पिटल को कितना दिए, किट खरीदे कितना किए, इसका कोई हिसाब नहीं देते और मांगने पहुंच जाते हैं। विधायक निधि से कुछ दिया नहीं? बिल्कुल दिया हूँ, बिल्कुल दिया हूँ। मैं लगभग 9-10 लाख रुपया दिया हूँ, पीपी किट के लिए दिया हूँ, सैनिटाइजर के लिए दिया हूँ, और जो मांग हमको पास आते गई है निश्चित रूप से दिया हूँ। प्रधानमंत्री इसमें अपना खुद का 1 माह का वेतन भी दिया हूँ, और विधायक निधि से भी 9-10 लाख रुपया निश्चित रूप से दिया हूँ। जब जब मांग आई है दिया हूँ,
ऑन रिकॉर्ड है उसमें। कोरोना काल में आज राज्य सरकार को कितना अंक देंगे? नहीं, राज्य सरकार अंक देने लायक अब नहीं बची है। इसलिए देखिए, लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन का हिसाब किताब मत दें। लॉकडाउन का पहला था स्प्रेड मत हो, दूसरा था कि ये नया बीमारी है, ये हमको इसका नेचर समझ के हमको अपने हॉस्पिटल ठीक करने थे, हमको टेस्टिंग के लैब बढ़ाने थे, हमको क्वारंटीन की अच्छी व्यवस्था करनी थी, जो श्रमिक आ रहे थे उनका टेस्टिंग की व्यवस्था करना था। और केंद्र सरकार का भी योगदान होना चाहिए था। केंद्र सरकार ही तो योगदान दिया है, किसको किया? ये बात करते हैं कि हमने नरेगा में काम दिया है, किसकी योजना है? नरेगा 1 रुपया नहीं देते न, पूरा केंद्र सरकार की 14 वित्त की राशि क्वारंटीन सेंटर में खर्च हुई, किसकी पैसा है? पूरा केंद्र सरकार का पैसा। ये अपना तो बनाए कि हम अपने बजट से क्या दिए। एक नया मामला चल रहा है, थोड़ा सा ये राजनीति से अलग हट के चलते हैं, बात होती है ट्यूशन फीस को लेकर प्रदेश के पूरे अभिभावकों में भयंकर आक्रोश है। इस पर आप लोग क्यों नहीं प्रयास किए हैं अभी तक, चुप क्यों है? नहीं, बिल्कुल, मैं पहला प्रश्न लगाया था कि शासकीय स्कूलों के लिए ट्यूशन फीस के नियामक आयोग बनाए करके दिसंबर में नियामक आयोग बना है, लेकिन ये सरकार जानबूझ के इनको, सही बताऊं मैं मिश्रा जी, ये जो जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दों की पता नहीं क्यों समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों में तालमेल अच्छी है क्या? किनके साथ? अभिभावकों के खिलाफ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं ट्यूशन फीस के नाम पर जो दोहन कर रही हैं। नहीं, तालमेल नहीं, ये सरकार का काम है और सरकार इस चीज को पता नहीं किसी चीज को गंभीरता से आप लोगों ने तो नहीं किया, ये बहुत पहले का मामला है। नहीं, देखिए अभी मिश्रा जी, अब तो इस 20 महीने में करना है, हम नहीं किए इसीलिए विपक्ष में, और जब हम सरकार में थे आप प्रश्न करते, जवाब दे रहे थे, जो हो रहा था कर रहे थे। और इन 15 सालों में मैं उस विषय में जाऊंगा तो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ये मैं तो इनसे पूछता हूँ, विधानसभा में पूछा हूँ कांग्रेसियों से कि 1947 तक 2003 का बताएं, चाहे विकास के काम बताएं, अपने ग्राम का, अपने वार्ड का, अपने शहर का, और हितग्राही मूलक योजनाएं। आखिर क्या वजह होगी कि ट्यूशन फीस को लेकर सरकार स्टेप नहीं उठा रही है? ये किसी मुद्दे पर कोई कहाँ स्टेप उठा रही है? किस मुद्दे पर आप इनको सक्रिय देख रहे हैं? जो हाल में जो है छोड़ दिया गया है, कोई बीच में कोई तालमेल है नहीं, न प्रशासन से तालमेल है, प्रशासन वाले इनसे परेशान हलाकान है, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जो मन में आ रहा है कर दे रहे हैं। तो इनका किस विषय पे पकड़ दिखता है आपको? हमको तो ये 20 महीने में देखे हैं, कहीं नहीं दिखता कि किसी मुद्दे का ये सही समाधान निकाल लिए, और ऐसी सरकार चल रही है। जीडीपी की हालत धूल चाट रही है, नीचे आ गए हैं जीडीपी की, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए क्या ये नहीं लगता है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियां, उनके स्टेप जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। देखिए अभी पिछले 24% हो गया है, ये पिछले 6 महीने बेरोजगारी बढ़ गई है। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष आप रोजगार देने के वादा किए हैं, उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा, मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री जी का जो योजना चल रहा है उसमें जो 2 करोड़ बोले हैं उससे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल चुका है। लेकिन अभी वो ठेला गुमटी तो नहीं है उसमें? ठेला गुमटी भी रोजगार होता है मिश्रा जी, और कई प्रकार के रोजगार हैं जिनको रोजगार का मतलब शासकीय नौकरी नहीं होता। ये परिभाषा जो हम लोग शायद करते हैं कि सिर्फ शासकीय नौकरी को ही हम रोजगार माने, बड़े बड़े व्यवसायी भी उसमें रोजगार में रहते हैं। और हम मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी, स्पष्ट मोदी जी ने कहा है कि मैं एक आदमी को रोजगार नहीं देना चाहता, मैं उसको इस लायक बना देना चाहता हूँ कि वो 20 लोग को रोजगार दे। तो इस हिसाब से काम हो रहा है और माननीय मोदी जी ने किया है। दूसरी बात जीडीपी की है, निश्चित रूप से 6 महीना से हम देख रहे हैं बहुत सारी दिक्कतें हैं, सब काम धंधे उद्योग बंद है, इसलिए जीडीपी नीचे आना ये बिल्कुल कोई अप्रत्याशित नहीं था, है। लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय मोदी जी 18-20 घंटे इसके लिए रात दिन लगे हैं। आने वाले 2-3 महीने में देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी नहीं, बल्कि जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि इस देश को 5 ट्रिलियन का एक इकोनॉमी बनाना है, उस ओर भी हम आगे बढ़ेंगे और उस लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से आप आगे आने वाले समय में इस बात को देखेंगे, महसूस करेंगे। विधायक रजनीश सिंह को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की होगी। बहरहाल हालत बहुत खस्ता है, फिर भी रजनीश सिंह को बहुत विश्वास है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में न केवल सुधार होगा, बल्कि अभी भी हमने 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रति वर्ष रोजगार दिया है। आने वाला समय बहुत सुनहरा होगा। रजनीश सिंह ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है
कि राज्य सरकार का कोरोना के लेकर किसी प्रकार का योगदान है। सारा योगदान कोरोना के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार लड़ रही है। भाजपा के कार्यकर्ता गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाके कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कांग्रेस और कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आज इतना ही, आज्ञा दीजिए। मैं मिश्रा जी एक लाइन इसमें सिर्फ आग्रह करूंगा कि आपका इस माध्यम से, आपके सीजीवाल के माध्यम से, कि अभी मैं जो देख रहा हूं, मेरे को जो महसूस हो रहा है कि मैं पूरे प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, आग्रह है कि हम टेस्ट करवा रहे हैं। किन्हीं कारणों से टेस्ट में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम तुरंत निकल जाते हैं मार्केट में और अपने परिवार में, रिश्तेदार में। मैं निवेदन करता हूं कि यदि आप टेस्ट कराएं, यदि आपका टेस्ट रिपोर्ट नहीं आया है तो कृपा करके घर में रहें, बच्चों से भी दूर रहें, और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक अपने घर में रहें। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो अभी परेशानी, संक्रमण काल का दौर है, चुनौती का दौर है, ये आने वाले समय में इससे हम सब लोग मिलकर विजय प्राप्त करेंगे। आप इतना भर सहयोग करेंगे तो आपका घर परिवार भी और समाज भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह निवेदन है। माननीय भास्कर मिश्रा जी, सीजीवाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इतने चुनौतीपूर्ण अवसर पर भी आप अपने कार्य के प्रति इतने जागरूक होकर के लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय। उम्मीद है कि विधायक रजनीश सिंह की बातों को जनता समझेगी। टेस्ट करवाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, दूरियां बना के रखेंगे। न केवल जागरूक होंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। आज इतना ही सीजीवाल में। नमस्कार।